हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न लिए हैं, जो कि बिहार एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो विवाद का जो निर्णय करता है वह करता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन में बी आ के उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संविधान सभा के में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल समाप्ति विधेयक को अधिकतम कितने समय तक संसद स्थगित कर सकती है? तो ये जो कर सकती है, यह अधिकतम जो है 6 माह के लिए कर सकती है। ऑप्शन में सी आता है, 6 माह के लिए कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक को आपातकाल के बाद पुनः सामान्य सुरक्षा किस आधार पर दी जा सकती है? तो यह दी जा सकती है न्यायिक आधार पर। ऑप्शन में याद रखें, न्यायिक आधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष कब चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष कब चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्यगण से। ऑप्शन में ए आता है, लोकसभा के सदस्यगण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है? निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है? तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ऑप्शन में याद रखें, निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वशासी नगर निकाय के अंग है? तो नगर निकाय का अंग कौन सा है? तो हो जाएगा अस्थायी समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगर अस्थायी समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन में याद रखें, 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना प्रीमियम में प्रयुक्त नहीं है? प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है। तो समाजवाद। समाजवाद 1976 में जोड़ा गया था। याद रखिए, 1976 में जोड़ा गया था समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यह बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। तो ऑप्शन में बी आ जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तब वह जो विधेयक में पास हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल में भारत के निर्वाचक मंडल में क्या होगा? तो विधानसभा में निर्वाचित, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्यांकन, ये तो सही है। निर्वाचित संसद सदस्यों का मत मूल्यांकन, ये भी संसद दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, गलत है। तो 1 और 2, ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन में ए याद के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में यदि लोकसभा का स्पीकर सदस्यता खो दे तो वह खाली पद खाली कब होगा? तो जो खाली पद हो जाएगा वो तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन। अब मानवाधिकार आयोग से उत्पन्न होता है तो जीवन का अधिकार संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रत्याशित निधन से लोकसभा का सदस्य रहा है? तो रहा है राजीव गांधी। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री में से किसने संसद में विश्वास मत प्राप्त किया है? तो वह है बीपी सिंह। बीपी सिंह, ऑप्शन में बी याद रखें, बीपी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद। उप प्रधानमंत्री का पद जो होता है संविधान में था,
उप प्रधानमंत्री के संविधान में था, लेकिन स्पष्ट पद नहीं था, यह परंपरा पर आधारित रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, ये दोनों जो है की मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई थी। तो संयुक्त जवाहरलाल नेहरू पहले हुआ था, किस प्रधानमंत्री की पद पर रहते, पहले जवाहरलाल नेहरू, तो उसके बाद इंदिरा गांधी के, दोनों की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का आधिकारिक प्रतीक क्या है? तो भारत का आधिकारिक प्रतीक जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन बी आता है अशोक चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संधि आयोग का प्रमुख किसकी सब रिपोर्ट पर आधारित है? संधि आयोग का प्रमुख किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? रिपोर्ट पर आधारित था, ये पूछा गया प्रश्न। तो ये BN राव। BN कार्य भारत सरकार तय करती है, गलत है, क्योंकि उसकी शर्तें संसद द्वारा निश्चित होती है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है LT कृष्णचारी। LT कृष्ण, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो 148 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, CAG का कार्य, CAG का कार्य क्या हो जाएगा? तो जो सरकार के खर्चे की जांच, सरकार के खर्चे की जांच। ऑप्शन में सी याद रखें, सरकार की खर्चे की जांच हो जाएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने में कौन भाग नहीं लेता है? तो उपराष्ट्रपति पद को कौन हटाने में भाग लेता है? राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन में सी याद रखें, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मतदान नहीं कर सकता है? कौन मतदान नहीं कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति मतदान नहीं कर सकते। ऑप्शन में डी याद रखें, भारत के राष्ट्रपति मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAG के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो CAG के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? कार्य भारत सरकार तय करती है, तो यह कथन गलत दिया, क्योंकि उसकी शर्त संसद द्वारा निश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा चुनाव की न्यूनतम जो आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन में सी आता है 25 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धन प्रस्तुति कौन पेश करता है? धन प्रस्तुति वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन में सी आएगा वित्त मंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 82 के अनुसार सीटों का निर्धारण किस जनगणना पर होता है? अनुच्छेद 82 के अनुसार सीटों का निर्धारण किस जनगणना पर होता है? तो वो होता है 1971। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान निर्माता का निर्णय कौन लेता है? संविधान निर्माता का निर्णय कौन लेता है? तो संविधान निर्माता का निर्णय जो होता है वो कौन लेता है? इसको छोटा करते हैं, इसका पूरा आंसर दिखे। संविधान निर्माता का हर 10वें वर्ष पुनर्निर्धारण, जनसंख्या के आधार पर आवंटन, तो सही इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो ये भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन में डी आता है प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देता है, लोकसभा जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा देता है, तो किसको देता है? तो लोकसभा इस्तीफा देता है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन में सी आता है उपाध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की संसद मंजूरी अवधि है, राष्ट्रीय आपातकाल की संसद मंजूरी अवधि क्या है? तो वो हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चूज करना है। आइए इसको सही कथन इसमें कौन सा हो जाएगा वो चूज करना है। सही कथन चूज करना है, तो सही कथन जो हो जाएगा 3 अस्थाई सदस्य नहीं होता है। सही कथन संसद अस्थाई नहीं होती थी। ऑप्शन में जो है ये गलत दिया गया, ये प्रधानमंत्री का दिन होते ये गलत दिया गया। संसद
क्वेश्चन ये दोस्तों, ये क्वेश्चन ये अधूरा लग रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद को अनुच्छेद 239 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। ये जो राज्य शक्ति बनाने की शक्ति है 239, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 239 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, संसद के अस्थायी समितियां, संसद के अस्थायी समितियां कौन कौन से है? तो राज्यसभा, लोकसभा, उप समिति। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सदस्य को बोलने से रोकने की घटना, सदस्य को बोलने की रोकने की घटना को क्रॉस द फ्लोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न काल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न काल का जो अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, प्रश्न उत्तर सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? धन मामले में राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये तो कौन सा सही नहीं है? ये तो सही है। वित्त विशेषज्ञ राज्यसभा को भेजा जा सकता है, ये भी सही है। लोकसभा भंग होने पर 14 दिन के वित्त विधेयक पारित करना है, ये गलत है। राज्यसभा वित्त विधेयक पारित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी अस्थायी समिति जो हो जाएगा वो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी याद रखें, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? आरटीआई अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है यह है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। आरटीआई सूचना का अधिकार होता है, याद रखिएगा, आरटीआई सूचना का अधिकार होता है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पीईएस अधिनियम 1996 कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र अलग करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्र अलग करना। नेक्स्ट, वो अस्थायी न्यायाधीश कब नियुक्त होते हैं? वो अस्थायी न्यायाधीश कब नियुक्त होते हैं? तो अस्थायी न्यायाधीश भार अधिक होने पर होते हैं, भार अधिक होने पर नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश होता है? संविधान संशोधन अधिनियम कहाँ पेश होता है? ये पेश होता है संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन में याद रखें, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अंतर सरकारी परिषद की सिफारिश किसने की थी? अंतर सरकारी परिषद की सिफारिश किसने किया था? तो वह किया था प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन हुआ था तो 15 मार्च 1950 को था। योजना आयोग का गठन ऑप्शन में बी 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विधानसभा को 2 भागों में विभाजित करने की अनुमति क्या कहलाती है? विधानसभा को 2 भागों में विभाजित करने की अनुमति क्या कहलाती है? तो बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र कहलाती है। ऑप्शन में बी याद रखें, बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र कहलाती है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।